नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर फैमिली ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पितृ ऋण कुंडली में कैसे देखा जाता है, इनके क्या उपाय होते हैं, कौन कौन सी निशानियाँ होती है, पितृ ऋण के किस तरह से असर करता है जीवन में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पितृ ऋण किस वजह से बनता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कुंडली में बृहस्पति ग्रह के जो पक्के घर होते हैं वो दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 12वां भाव होते हैं। और बृहस्पति के जो पक्के शत्रु ग्रह होते हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह होते हैं। कुंडली में जब भी बुध, शुक्र और राहु तीनों में से कोई भी बृहस्पति के पक्के घर में मतलब 2, 5, 9 और 12 भाव में कहीं पर भी बैठ जाए तो पितृ ऋण बन जाता है। और बृहस्पति कहीं भी कुंडली में बैठकर पीड़ित होना चाहिए या फिर अपने घर में नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो और ज़्यादा भयानक रूप से पितृ ऋण बन जाता है और इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है। अब पितृ ऋण के कारण क्या क्या होते हैं, तो पितृ ऋण कैसे असर करते हैं, यह कैसे बनता है वो तो आपको बता ही दिए हम। लेकिन सबसे पहले जब भी कुंडली में पितृ ऋण बनता है तो व्यक्ति को जन्म से ही परेशानी आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़े होते हैं वैसे वैसे इनको पितृ ऋण का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका कारण यह होता है कि इंसान खुद के जो कर्म होते हैं, जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, उनके पिताजी, दादा या परदादाओं ने अगर गलत कर्म किए होते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद को तोड़वाना जिसमें लोग माथा टेकते हैं, अपने पूजा अर्चना करते हैं, उसको तोड़वाना से पितृ ऋण बहुत भयानक बनता है। साथ ही साथ यदि पीपल गाछ को या पीपल पेड़ को अगर तोड़वाते हैं या कटवाते हैं तो इससे भी पितृ ऋण का जो योग होता है वो प्रबल हो जाता है। इंसान अपने पितृ का सेवा नहीं करते हैं और इंसान अपने खून संबंधित लोगों की दुख का कारण बनते हैं। पिताजी दादाजी को मतलब जुल्म करते हैं तो भी ये पितृ ऋण बन जाते हैं। जीवन में बहुत प्रकार के जो लोग होते हैं जो लोगों को कष्ट देते हैं उससे भी पितृ ऋण बन जाता है और कहीं ना कहीं ये अपने जन्मों में भुगतना पड़ता है। और ये कितने जन्म तक है इसे भुगतना पड़ता है लोगों को नहीं पता चलता है। अब पितृ ऋण तो बन गया, अब ये कैसे असर करता है, कब असर करता है, तो ये तो आपको हम पहले ही बता दिए कि जन्म से ही असर करता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होते रहता है उनके जिंदगी में तकलीफ परेशानी बढ़ती जाती है और पढ़ाई लिखाई में परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, उसके परिवार में काफ़ी आर्थिक तंगी होने लगती है, मैरिज लाइफ में दिक्कत होने लगती है, संतान होने में या संतान संबंधित परेशानी काफ़ी व्यक्ति को देखना पड़ता है। कोर्ट कचहरी भी हो सकता है। इसका मुख्य निशानी क्या है, तो इनका मुख्य निशानी यह है कि जिस व्यक्ति को पितृ ऋण से ग्रसित होते हैं ऐसे व्यक्ति के जो चेहरे की चमक है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उनके सर में जो बाल होते हैं वो कम उम्र में ही पकने लगते हैं और कम उम्र में ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजेड वाले दिखने लगते हैं। तो इसका उपाय क्या है, इसका यह उपाय लाल किताब में बताया गया है कि खून संबंधित रिश्तेदारों से उनके जितना भी रिश्तेदार है सबसे समान मात्रा से पैसा लेना है। मान लीजिए एक आदमी से 10 रुपया ले या 100 रुपये लिए हैं तो सबसे समान मात्रा से पैसा लेकर के टोटल पैसा को इकट्ठा करके उस पैसा को या तो मंदिर में डोनेट कर देना चाहिए या फिर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए उस पैसे से। और ये उपाय एक ही बार करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है कि व्यक्ति को अपने हाथों से
पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने हाथ से पीपल का पेड़ लगाता है तो पितृदोष से उनको मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, अमावस्या के दिन व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन कराना चाहिए गरीबों को, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय में क्या है कि व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए। हर साल 2 साल 5 साल में व्यक्ति को गंगा स्नान करने से भी उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और पितृदोष से ग्रसित होने पर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी जीवन में आता ही आता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस नहीं कर पाता है और जीवन में परेशानियों से घिरा रहता है। अब आइए देखते हैं कुंडली में पितृदोष कैसे देखा जाता है। तो हम जन्म कुंडली जो देखना चाह रहे हैं वो श्री अनिल अंबानी जी की कुंडली हम लिए हैं। जो इनका जन्म जो है 4 जून 1959 का है, रात का 10:30 है और स्थान जो है मुंबई है। तो इनका जो लगन है वो मकर लगन का कुंडली बन रहा है और इनकी जो राशि है वो वृष राशि है। इनकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वो पंचम हाउस में बैठ करके पितृदोष बना रहा है और नवम हाउस में राहु बैठ करके वो भी पितृदोष बना रहा है। क्यों? क्योंकि 2, 5, 9 और 12 भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह जो बुध, शुक्र और राहु होते हैं ये पितृदोष लगाते हैं। जैसा कि कुंडली में बुध और राहु पंचम हाउस में बुध बैठा है और राहु नवम हाउस में बैठा हुआ है और बृहस्पति एकादश हाउस में है जो पितृदोष का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण आप देख ही रहे हैं कि अनिल अंबानी जी को तरह तरह का परेशानी को फेस करना पड़ रहा है और जीवन में काफ़ी विषम परिस्थिति का सामना भी करना पड़ रहा है। इनका उपाय सबसे पहले ये है कि सबसे पहले बुध और राहु का उपाय करना चाहिए पितृदोष की शांति के लिए। उसके बाद बाकी ग्रह का जो उपाय हम बताए हैं कि पितृदोष के शांति कैसे किया जाए वो उपाय करना चाहिए। धन्यवाद।